तुमने कभी सोचा कि मिथिला के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, सब लोग आमंत्रित किए, दशरथ के बच्चे क्यों आमंत्रित नहीं किए? इन दोनों में कंपटीशन रहा है, इन दोनों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रही है। आज के बाद फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, चौराहे पर, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कक्ष में, डिबेट में कोई धूर्त लंपट बुद्धिजीवी ये कहता मिले कि भारत की सांस्कृतिक कथाएं जातिवाद बढ़ा रही हैं, पूरी दुनिया का लूट लो, अपने यहां रख लो। पानी कनाडा से लेता है लंका वाला, लकड़ी ब्राजील की ले रहा है, दुनिया को बताता है तुम परमाणु बम बनाओ, खुद रोज बनाता है। गांधी बनना कठिन है तो हमने भारत के हर शहर में महात्मा गांधी मार्ग बनाया कि गांधी के रास्ते पे तो चल नहीं सकते, नाम लिखवाओ उसी रास्ते पे चलेंगे। भगवान का विवाह हुआ सामान्य तरीके से नहीं हो गया, ऐसे नहीं हो गया कि अचानक गए थे मिथिला शादी कर ली। इस पूरी प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है, विवाह नामक शब्द की उपादेयता समझने की आवश्यकता है। भारत इसीलिए वरेण्य है क्योंकि संबंधों की गरिमा जानता है। संबंधों को गरिमाहीन करने का प्रयास हमारे पूरे संचार माध्यमों के द्वारा किया जा रहा है। कोई भी संचार माध्यम उसकी एक ही, आप देख लीजिए रात्रि में खोल के, कोई इंटरटेनमेंट चैनल खोल के देख लीजिए, वही जो मैंने आपसे कल कहा था, माई स्पेस माई लाइफ। यह निश्चित, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने अस्तित्व से समझौता कर लो, मैं नहीं कहता, आप अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहिए, कोई आपका शोषण ना कर सके, लेकिन इस प्रकृति के सहकार में सम्मिलित रहने के लिए आपको थोड़े समझौते करने पड़ेंगे, लय होना पड़ेगा। जहां तक आपका अस्तित्व ना टूटे वहां तक लय होने की कोशिश कीजिए। राम का संबंध ऐसे ही नहीं हो गया था माता सीता से, ये दो संस्कृतियों का समागम है। भगवान सूर्यवंशी हैं और माता पृथ्वी से निकली हैं, एक ऋषि के प्रसाद से पैदा हुए हैं, एक कृषि से पैदा हुई है, पिता हल चला रहे हैं। ये ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता का समागम है जो विश्व को मंगल देता है, जो भारत को मंगल देता है। दुनिया केवल दो चीजों से चलती है, एक ऋषि सत्ता से चलती है, वैज्ञानिकों से चलती है, प्रोफेसर से चलती है, डॉक्टर से चलती है, यहां बैठे हैं प्रोफेसर, यहां बैठे हैं कवि, और एक कृषि से चलती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी नई पीढ़ी को कृषि समझाई नहीं गई। राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, किसान आ गए थे हमारे यहां भी, सड़क पर मोदी नगर में जो शुगर की फैक्ट्री है उसके बाहर बुग्गी लगाए, ट्रैक्टर लगाए, किसान खड़े रहते हैं, ट्रैफिक थोड़ा सा थम जाता है तो वो आइसक्रीम खाकर 3 टिश्यू पेपर से मुंह पोंछने वाली बच्ची पूछती है, व्हाई दीज आर पीपल हियर, ये यहां क्यों हैं, ये यहां क्यों इकट्ठे हैं। इन्हीं से चलता है। 19वें मंजिल पर 500 रुपए का कैक्टस लेकर सुबह चाय पीने वाले लोग किसानों को ज्ञान देते हैं इस देश में, उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं। समय दूर नहीं है जब इनसे पूछा जाएगा कि चीनी कहां से आती है तो ये कहेंगी कि इजी डे से आती है। इजी डे से नहीं आती है बेटा, गर्मी में पताई काटती है, घुसता है किसान तो ईख का पत्ता यहां पर छील देता है, जाड़े में 4 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी लगाने के लिए जाता है किसान, तब जाकर संपदा पैदा होती है। महाराज जनक जो विदेह हैं, महाराज जनक जिनके वंश परंपरा में आध्यात्मिक चेतना का प्रकर्ष है, मिथिला के 21वें राजा महाराज श्रीध्वज जो जनक नाम से विख्यात हैं, वो जब राज्यसभा में बैठकर अनुदान बांट रहे थे तब सीता नहीं मिली उनको। वो जब लगान लेकर अपना कोष भर रहे थे तब सीता नहीं मिली। जब वो बौद्धिक ज्ञानियों के साथ बैठकर विमर्श कर रहे थे तो सीता नहीं मिली। पीड़ित प्रजा को अकाल में देखकर जब वो स्वयं हल लेकर पृथ्वी को जोतने के लिए निकले तब जगत की श्री उनके सामने प्रकट हुई। इसका मतलब यह है कि राजा जिस दिन किसान का दर्द समझकर स्वयं कर्म में प्रवृत्त होगा उस दिन देश श्री संपन्न हो जाएगा, लक्ष्मी संपन्न हो जाएगा। ये लुटियंस में करीने से बनाई हुई क्यारियां हिंदुस्तान नहीं है। ये यहां खिलते हुए फूल जो पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग लगा जाते हैं, ये देश नहीं है। बाल को
देश इस देश के किसानों के द्वारा उगाई हुई फसल का परिणाम है, जिसको खाकर मैं बोलता हूं, जिसे खाकर तुम आए हो, उसका संस्कार सीखना है। हमारी मां उसी कृषि संपदा की उपज है और हमारे राम उसी ऋषि संपदा की उपज हैं। विद्वानों का आदर नहीं करोगे अगर, विद्वानों को भी यह समझना पड़ेगा कि सत्ता की ओर मुंह करके बैठना बंद करें। विश्वामित्र जब तक जंगल में थे, अपने आश्रम में थे, गोस्वामी जी कह रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र राम को मांगने के लिए आए तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मुनि आया, मुनि आ गए हैं। और दशरथ से जब बेटा मांगा तो दशरथ कह रहे कहो विप्र। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, जो ज्ञानी यहां सुन रहे हो, जो कवि सुन रहे हो, साहित्यकार सुन रहे हो, तो समझ लेना जब तक अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ ज्ञान की चर्चा में रहोगे तब तक महामुनि रहोगे, और किसी राजा के दरबार पर कुछ मांगने पहुंच गए तो पंडित जी हो जाओगे, आदर नीचे चला जाएगा। समझो, इसका प्रतीक शास्त्र समझो। धनुष भंग हुआ तो जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी को देने का प्रयास किया, राम जी ने प्रणाम कर लिया। साहब ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा तो स्वयंवर इसलिए हुआ। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं पता किस लिए हुआ, मुझसे गुरु जी ने कहा उठो राम भंजऊ भवतापा, शंकर जी का धनुष तोड़ो, क्योंकि जनक ये कह रहे हैं कि क्या पृथ्वी वीर विहीन हो गई है, पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं बचा क्या, ये कैसे हो जाएगा मेरे शिष्यों के रहते। उठो बेटा, मेटहु ताप तात जनक के तापा, और जनक का कष्ट दूर करो। गुरुजी ने कहा था मैंने तोड़ दिया, मुझे क्या पता। अब आप कह रहे हो कि विवाह कर लो। जो जवान बच्चे यहां बैठे हैं उनको सुननी चाहिए ये बात। राम कह रहे हैं कि साहब धनुष तोड़ने तक मेरा अधिकार था, मैं गुरुजी का शिष्य हूं, गुरुजी ने कहा धनुष तोड़, मैंने तोड़ दिया। विवाह करना मेरा निजी अधिकार नहीं है। जिस परिवार ने मुझे इस योग्य बनाया कि आप अपनी सुदर्शन कन्या का हाथ मुझे दे रहे हो, उस परिवार की सम्मति आवश्यक है। जब तक पिताजी नहीं कह देंगे तब तक शादी नहीं करूंगा, पहले उन्हें बुलाइए। माई लाइफ डाउनलोड हुई थी बेटा। राम कह रहे हैं कि भाई यहीं तक था। इसके बाद संदेशा भेजा गया, दशरथ आए रानियों सहित, राजा जनक ने उनका स्वागत किया। और इन दोनों वंशों के बीच प्रतिस्पर्धा रही है। पता है, तुमने कभी सोचा कि मिथिला के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया, सब लोग आमंत्रित किए, दशरथ के बच्चे क्यों आमंत्रित नहीं किए? इन दोनों में कंपटीशन रहा है, इन दोनों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रही है। क्योंकि इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे राजा निमि, इक्ष्वाकु वंश में। उन्होंने राजा वशिष्ठ से कहा कि मैं 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कराना चाहता हूं, गुरुजी आप मेरे याज्ञिक बन जाइए। वशिष्ठ जी बोले कि वो हम तो इंद्र को दे चुके टाइम 500 साल का। अब राजा चुप रह गया। मौनम स्वीकृति लक्षणम। वशिष्ठ ने सोचा कि चुप है, इसका मतलब मेरे आने के बाद करा लेगा। वशिष्ठ जी चले गए यज्ञ कराने के लिए। अब राजा ने सोचा यज्ञ कैसे कराऊं, उन्होंने गौतम ऋषि से करा लिया, जो महर्षि थे। गौतम ऋषि ने यज्ञ कर दिया। 500 साल बाद जब वशिष्ठ फ्री हुए, पहुंचे निमि के यहां, तो देखा तो यज्ञ चल रहा है। बोले किसका यज्ञ है? बोले महाराज। कौन कर रहा है? बोले महर्षि गौतम। महाराज कहां हैं? बोले वो तो सो रहे हैं, रात्रि हो गई थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि मेरी अवज्ञा करने वाले राजा, तेरा शरीर नष्ट हो जाए। बात सुनी नहीं, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बात तो सुनो। जब राजा निमि जगे, उन्हें बताया गया, उनका शरीर हिला ही नहीं, केवल आत्मा रह गई, चेतना रह गई। तो बोले साहब वो तो दे गए आपको शाप। तो उन्होंने भी लेटे लेटे शाप दिया कि राजा वशिष्ठ आपका भी तप नष्ट हो जाए। अब यज्ञ पूरा हुआ, गौतम ऋषि हवि लेकर पहुंचे और कहा यजमान वर मांगो। तो राजा निमि ने कहा कि शरीर का सुख तो देख लिया, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, इसका डर बना रहेगा, शरीर तो मत दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी पृथ्वी को और देखना चाहता था, मेरा समय बचा था, आप मुझे इस पृथ्वी को देखने का अवसर प्रदान करो। गौतम ने कहा शरीर नष्ट हो जाएगा, देखोगे कहां से? बोले नहीं, मुझे आप इमोशन बनाकर, भाव बनाकर पृथ्वी के हर पशु पक्षी की पलकों पर रख दो। ये जो हमारी पलक झपकती हैं, ऐसा मानता है शास्त्री के राजा निमि के भार से झपकती हैं, इसीलिए एक पल को संस्कृत में निमिष कहा जाता है। निमि के कारण निमिष।
अब वो पलक झपकती नहीं है। और उन्होंने कहा ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन वशिष्ठ का शाप आप वापस करें, हम आपको कोई वरदान दे देंगे, देवताओं ने कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने गुस्से में कह दिया था, मैं वापस ले लेता हूं। देवताओं ने कहा वरदान मांगो। तो जो वरदान मांगा राजा निमि ने, भगवान कभी कहे तो यही मांगना चाहिए, जो बेटियों के बाप हैं वो सुने, मैं 2 पुत्रियों का यशस्वी पिता हूं। राजा निमि ने कहा कोई वरदान नहीं चाहिए, इतना वरदान चाहिए, गुरु वशिष्ठ को इस बात का ही तो अहंकार है कि उनके घर में पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर पैदा होगा। मुझे यह वरदान दीजिए कि जब उनके घर में परमेश्वर पैदा हो तो मेरे खानदान में परांबा पैदा हो जाएं, माता भगवती पैदा हो जाएं, ताकि दूल्हा बनकर यहां पर आए, हमारे घर में आकर। जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे दरवाजे पर याचक बनकर आए कि अपनी पुत्री से विवाह कर दीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब पहली बार अपने गार्डन में, आउटर गार्डन में पहली बार सीता जी ने राम जी को देखा तो गोस्वामी जी लिखते हैं पलक नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी? क्योंकि बेटी का दामाद बेटी के सामने आ जाए, प्रेम की मुद्रा में आ जाए तो बड़े लोग वहां से हट जाते हैं। निमि पलकों से उतरकर चले गए कि पुत्री और दामाद के बीच प्रेम चल रहा है, यहां से चले जाए। मिथिला के 15-20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आपका कितना सौभाग्य है। जगत जिसकी एक कृपा कटाक्ष के लिए चिंतित रहता है, जगत जिसके लिए पागल रहता है, उस राम को आपने गालियां सुनाई है। किसी की हिम्मत है राम के विरुद्ध बोले? जिनकी भारत में थी उन्होंने अपना हर्ष देख ही लिया। गाली तो उन्होंने भी नहीं दी थी, बस इतना ही कहा था हुए नहीं। हो सकता है जिधर वो हुए हो उधर ना हुए हो राम। अब कह रहे नहीं चारों तरफ हुए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। मिथिला की महिलाओं ने पटरे पर बिठा लिया राम को, पीछे बैठे हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, और इधर से औरतों ने गाली देनी शुरू की और कहा कि तुम पता नहीं भैया कहां से आए हो, हमें तो पता नहीं, जनक ने क्या छुरा ढूंढ लिया, दुनिया भर में अलग अलग तरीके से बालक पैदा होते, तुम्हारे खीर खा के पैदा हो गए, क्या है तुम्हारे यहाँ? सबने सुन सकते हैं लेकिन लक्ष्मण नहीं सुन सकते भैया के खिलाफ। लक्ष्मण ने कहा तुम तो बोलो ही मत, हमारे कम से कम खा के तो पैदा हुए, तुम्हारे तो खेत में से ही उग जाते हैं बालक, भाई तुम हमसे बोल रही हो। नीचे सर झुकाकर चल रहे हैं राम गली में, ऊपर देख नहीं रहे। मिथिला की औरत कहती है अरे देखे तो सही कैसा लगता है, देख ही नहीं रहे। फूल फेंक रही हैं, देख ही नहीं रहे। उनके नाम पर गालियां दे रही हैं, देख ही नहीं रहे। उनके भाइयों को गाली दे रही हैं, देख ही नहीं रहे। लोगों ने कहा कि मंझली मां से बहुत प्यार करता है, कैकेयी की आंखों का दुलारा है। कैकेयी प्रदेश की उस रूपवती रानी को गाली दो, ये ऊपर देखेगा। किसी ने कैकेयी को गाली दी, राम ने तुरंत ऊपर उठाकर देखा, और जैसे ही मुंह उठाकर देखा, अभी तक तो वह अवधेश को गाली दे रही थी, दशरथ को गाली दे रही थी, प्रभु का चेहरा देखा और मिथिलेश को गाली देना शुरू कर दिया, जनक को गाली देना शुरू कर दिया। कि आज की बात बताऊं सखी, मंडवा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे बराती सबई सब नारी, चढ़ी मिथिलेश अटारी। देखत ही प्रभु राम की मूरत, मोह गई सब कावनगारी। आनंद लीजिए। भूल गई अवधेश को नाम, भूल गई अवधेश के नाम को, देने लगी मिथिलेश को गारी। देने लगी मिथिलेश को गारी, देने लगी मिथिलेश को गारी, देने लगी मिथिलेश को गारी, देने लगी मिथिलेश को। बोलो मिथिलेश नंदिनी मैया की जय हो। यह जो संबंध जुड़ा ये ऐसे ही नहीं जुड़ा। मैंने परसों भी आपसे कहा सब कुछ अच्छा खर्चा करते हो, हैं 30 लाख का लहंगा, 50 लाख की रिंग, प्रपोज की अलग रिंग, इसकी अलग रिंग,
पूरी शादी, अच्छा मुझे बताओ यहां बैठे हुए भारतीयों, कुछ भी कर लो शादी में अच्छी करनी चाहिए, बच्चों का मान रखना चाहिए, लेकिन किसी भी शादी में सब कुछ हो, ब्राह्मण आकर मंत्र पढ़कर फेरे ना कराए तो शादी मान्य होगी क्या? पता तो तुम्हें सब है। और किसी भी शादी में कुछ भी ना हो, पीपल के पेड़ के नीचे गोधूली की बेला हो, ब्राह्मण बैठा हो, फेरे करा दे, मान्य होगी? होगी। तो जो चीज शादी के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसी पर कैंची क्यों है? पंडित जी का लिफाफा बनाते में तुम्हारी कितनी जेब कटती है, 21,000 दें कि 11,000 दें, तुम्हें लूट गए वो। उनकी पूरी परंपरा ने हड्डियां गलाई हैं, शास्त्र को कंठस्थ करके विधर्म की आंधी से जीवित बचा कर लेकर आया है वो ब्राह्मण। इतने बड़े बड़े मीम बनाकर तुम भेजते हो, इस पंडित को क्यों दें, इस पंडित को क्यों दें। कभी दिल्ली में पूछा लोकसभाओं में, विधानसभाओं में कि लंपटों को क्यों दें पूरी जीवन? क्या दिया इन्होंने देश को? इन लाल लीली बत्तियों ने इस देश को क्या दिया है 75 वर्ष में? इस अस्थि को जलाकर इस दधीची ने पूरे गांव के दिए हुए दान के अन्न को खाकर आज तुम्हें इस योग्य बनाया है कि देश की शक्तिशाली राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण चैनल में 3 दिन तक तुम राम का नाम ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो। इसमें इनकी मेहनत लगी है। इतनी सी बात न समझ आई और नाम करुणा निधि। एक का तो नाम ही सीताराम था, वो उनके लोग चले गए, वो जीवन भर कहते रहे राम नहीं हुए। एक दिन मुझे जहाज में मिल गए थे जब जीवित थे, बोले काल्पनिक बात है। मैंने कहा किसकी? बोले राम की। राम नहीं हुए। मैंने अच्छा राम नहीं हुए और आप हो गए भाई साहब? नहीं हुए थे तो नाम कैसे रखा गया आपका? हुए होंगे तभी तो सीताराम रखा गया होगा। बिहार में थे एक वो भगवान शंकर का नाम चंद्रशेखर और काम अमावस्या जैसे। राम कथा से विद्वेष फैल रहा है। केवट को मित्र बनाने वाला मेरा राम, शबरी के बेर खाने वाला मेरा राम। आज के बाद फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, चौराहे पर, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक कक्ष में, डिबेट में कोई धूर्त लंपट बुद्धिजीवी ये कहता मिले कि भारत की सांस्कृतिक कथाएं जातिवाद बढ़ा रही हैं, तो उसको बताना कि मेरा क्षत्रिय राम जो अयोध्या से चला, सारे मार्ग में सीधा चला, लेकिन मार्ग टेढ़ा करके मिलने किसी राजा से नहीं गया था, अपनी भीलिनी मां शबरी से मिलने के लिए गया था। राम इसलिए गए शबरी से मिलने के लिए ताकि भारत के अस्तित्व पर कोई प्रश्न पाखंडी कोई व्यक्ति इतिहास पर खड़ा करे तो हम और आप खड़े होकर उस धूर्त को बता सकें कि इस देश को किसी एकमात्र सवर्ण जाति ने नहीं, एक क्षत्रिय राम और उसकी भीलिनी मां ने मिलकर गढ़ा है, इस मिट्टी का निर्माण किया। शबरी से मिलने के लिए राम इसलिए गए ताकि भविष्य स्मरण रख सके कि प्रतीक्षाएं अगर सच्चे मन से हो तो पूरी होती हैं। राम अपने विग्रह में विराजेंगे, ये प्रतीक्षा 500 वर्ष की है, इस देश में पूरी हुई है। राम वंचितों के साथ खड़े हैं, जिनके पास है उनके साथ नहीं खड़े। और सत्य के साथ खड़े होते समय ये मत सोचना कि तुम्हें क्या मिलेगा। राम ने जिन वानरों को लेकर सत्य के विरुद्ध युद्ध किया था किष्किंधा के, उन्हें अयोध्या में राशन कार्ड नहीं बनवाना था। उनमें से लाखों तो लौटे भी नहीं। वो तो वही अपना परम बलिदान देकर भगवान के कार्य के लिए, सत्य के कार्य के लिए, भगवान का निजी कार्य नहीं था, निजी कार्य का तो आवरण था, निजी कार्य का तो सिंबोलिज्म था, प्रतीक था, उसके पीछे जगत के कल्याण की कामना थी। और यही भारत सिखाता है कि समष्टि के कल्याण के लिए यदि आप कार्य करते हैं तो विश्व स्वीकार करता है। राम और रावण दोनों का जो युति है वह जीवन के 2 अलग अलग अंतरों में है। राजनीति के लोग बैठे हैं, मैंने कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूं। एक अयोध्या है जो राजसिकता का प्रकर्ष है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। वहां तक जा रही है वो ऊपर, इतने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। ये राजसिकता का प्रकर्ष है। दूसरी लंका है जो तामसिकता का प्रतीक है। पूरी दुनिया का लूट लो, अपने यहां रख लो। पानी कनाडा से लेता है लंका वाला, लकड़ी ब्राजील की ले रहा है, दुनिया को बताता है तुम परमाणु बम बनाओ, खुद रोज बनाता है, अपने आप प्रदूषण फैला रहा है, हमको ज्ञान देता है। लंका है आज भी,
तामसिकता की लंका को पराजित करना है तो राजसिकता की दिल्ली को, अपने वनवासियों को, किष्किंधा के वानरों को साथ लेना पड़ेगा, उसके बिना पराजय नहीं हो पाएगा। क्योंकि राम और रावण के बीच में यही अंतर है। रावण इच्छाओं के पाश में है और राम उन इच्छाओं से मुक्त है। अपने अंदर तलाश करके देखिए कि आप मनुष्यता के किस स्वप्न को जी रहे हैं, जो रावण का है या राम का है। हम राम की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन रामत्व से बचने की प्रयास करते हैं। जिससे भी हमें बचना है उसे हम पूज्य बना देते हैं। गांधी बनना कठिन है तो हमने भारत के हर शहर में महात्मा गांधी मार्ग बनाया कि गांधी के रास्ते पे तो चल नहीं सकते, नाम लिखवाओ, उसी रास्ते पे चलेंगे आप। तो इससे बचने का एक तरीका है कि आप तलाशें और मनुष्यता के सबसे बड़े सपने को, जिसे गाने के बाद जिह्वा और वाणी धन्य हुई हैं, उसे आप मेरे साथ साथ गुनगुनाएं। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। जे व्यावाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे। मात पिता गुरु जन परिजन अपने अपने देखे थे। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम।